तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने दर्पण सूत्र को देखा था, ठीक है, काफ़ी आसान तरीके से। सेम यहाँ पे हम लोग आवर्धन के लिए जो व्यंजक प्राप्त करना है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और 12th में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको भी हम लोग काफ़ी अच्छे और ईजी वाले मेथड से ही देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको पता है आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। तो इसके लिए व्यंजक जो होता है -v/u, ये इसको प्राप्त करना है, वो किस प्रकार से आएगा। तो दो टाइप का दर्पण होता है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। सबसे पहले हम लोग अवतल में देखते हैं, काफ़ी कम समय लगेगा इसको सिद्ध करने में, चूँकि इसमें एक ही त्रिभुज को सर्वांगसम करना, मतलब दो त्रिभुज को, सिर्फ एक त्रिभुज के युग्म को सर्वांगसम करना होता है। जबकि हम लोग दर्पण सूत्र में देखा था उसमें दो युग्म त्रिभुज का होता था, यानी दो दो चार त्रिभुज को हम लोग ऐसा, मतलब दो त्रिभुज और फिर दो त्रिभुज को सर्वांगसम करना पड़ता था उसमें। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बोल रहे अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। आवर्धन का मतलब आपको पता है, छोटा m से हम लोग सूचित करेंगे, और प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण में बोल रहे हैं कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। और इसका जो है परावर्तक सतह धंसा हुआ भाग की ओर होता है, ऐसा। तो इसका परावर्तक सतह है जो धंसा हुआ भाग की ओर रहेगा, यानी बाहर की ओर कलाई किया हुआ रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसा कलाई कर देंगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। बीच से हमारा एक मुख्य अक्ष रहेगा, तो इसको मुख्य अक्ष यहाँ पे, इसका नाम है, इधर P होता है और इधर C होता है, इधर ये P है, इधर CF होगा, उसको हम लोग अभी डिनोट कर देते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे एक वस्तु रखना है। वस्तु को रखना है, आपको पता है जैसे हमने दर्पण सूत्र को बनाया था ना, सेम उसी प्रकार से बनाएंगे। दो किरण को गुजारना है प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है। तो दो किरण हम लोग कहाँ से गुजारेंगे, हमने बताया था कि एक तो आपको ध्रुव से गुजारना है, जो कि IR बनाता हुआ ऐसा आएगा, ठीक है। और एक आपको फोकस से गुजारना, अर्थात यहाँ पे अगर हम लोग C समझ ले, इधर C मान लेते, यह है हमारे पास C। तो एक वक्रता केंद्र से गुजारना है जो टकराकर वापस, जैसा हम लोग को ऐसा हुआ और ये कुछ इधर गया, लेकिन ये जो है ना इधर ऐसा आएगा और फिर वापस जो है ना टकराकर इधर ही चला जाएगा वापस से, ठीक है, टकराकर, क्योंकि ये वक्रता केंद्र की दिशा में है। तो वक्रता केंद्र की दिशा में है तो ये वापस आ जाएगा। तो इतना आपको डायग्राम आपका पता है, ये तो हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ पर देखिए C होता है, तो इधर आपका F होगा इधर, और प्रतिबिंब जो बनता है C और F के बीच में बनता है। तो ये हमने F इधर मान लिया और ये प्रतिबिंब है, तो ये प्रतिबिंब है और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब का नाम दे देते हैं, जैसे इस प्रतिबिंब का नाम हम लोग यहाँ पर AP देते हैं, और इसका कुछ अलग नाम ले लेते हैं, जैसे D और E। तो DE इस प्रतिबिंब का नाम हो गया। और अब इसको लिखना है, थोड़ा सा लिखना क्या है, मतलब कुछ लिखना है, जो भी हमने किया उसको लिखना है कि माना कि किसी अवतल दर्पण में, माना कि किसी अवतल दर्पण में, यह है किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर देखिए, यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ये सब चाहिए होता है। तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे H1 मान लेंगे, H1, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग यहाँ पर H2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो भी किया उसी को लिखना है। एक अवतल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष के ऊपर AB, दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर AB वस्तु H1 ऊंचाई का रखा, जिसका प्रतिबिंब बनता है ना, जिसका प्रतिबिंब जो बना वो लिखना है। ये भी हमने रखा H1 ऊंचाई का, जिसका प्रतिबिंब DE H2 ऊंचाई का बनता है, H2 ऊंचाई का बनता है। तो इतना लिख देना है।
तो सिद्ध करना है, ऐसा m बराबर भी लिख सकते हैं, बट इतना भी लिख देना है, उसके बाद सिद्ध करना है, ठीक है। वैसे तो ये इतना में भी हट जाएगा, बट इसको मिटा देते। इतना आपको लिखना है कि इसी अवतल दर्पण में मुख अक्ष के ऊपर h1 ऊंचाई की वस्तु रखा, ऐसा भी लिख सकते हैं, h1 ऊंचाई की AB वस्तु रखा। चलिए थोड़ा सा इसको चेंज भी कर देते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। अपना मन से ही लिखना है तो इसको रटना नहीं है, ठीक है। अपना मन से लिखना है तो इसको रटना नहीं है। जैसे कि देखिए h1 ऊंचाई का, h1 ऊंचाई के या वस्तु रखा, AB वस्तु रखा, AB वस्तु लंबवत ही रखा है ना, लंबवत रखा है, जिसका प्रतिबिंब h2 ऊंचाई का या h2 ऊंचाई के DE प्राप्त होता है, DE प्राप्त होता है, या DE बनता है, जिसका प्रतिबिंब h2 ऊंचाई के DE बनता है। तो इतना लिख देंगे। मुख अक्ष के ऊपर AB h1 ऊंचाई के AB वस्तु रखा, जिसका प्रतिबिंब h2 ऊंचाई के DE बनता है, या फिर जिसका प्रतिबिंब h2 ऊंचाई के DE बनता है, ठीक है, DE बनता है। तो इतना सबसे पहले आपको लिख देना है, ठीक है। तो चलिए इतना तो लिख लेना है, जिसका प्रतिबिंब h2 ऊंचाई के DE बनता है या DE प्राप्त होता है, DE बनता है या DE प्राप्त होता है। उसके बाद इसको लिखने के बाद, ठीक है, ये तो लिख लेंगे। उसके बाद ये उत्तल दर्पण में वैसा लिखना, अवतल दर्पण में वैसा लिखना है, तो दोनों में ये लिखना ही है। अब इसमें हम लोग त्रिभुज में चलेंगे। सबसे पहले तो एक आपको बड़ा सा त्रिभुज दिख ही रहा होगा यहाँ पर ABP में, और एक छोटा सा त्रिभुज जो प्रतिबिंब को लेकर बन रहा है ना DEP, और एक वस्तु को लेकर बन रहा बड़ा सा यहाँ तक। तो ये दो त्रिभुज, एक तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो बन रहा है ABP, और एक जो इधर बन रहा है ऐसा उल्टा है, बट इसको सीधा करके हम लोग देख सकते हैं DEP है। दो त्रिभुज बनता है, ये फर्स्ट, इसको सेकंड, ऐसा हम भी मान सकते हैं। ये हुआ हमारे पास, यहाँ पे इसका 90 है तो इसका 90 ये रहा। इसको सोझा करेंगे तो साफा इसका संगत जो भुजा है ना वो भी पता चलेगा, ऐसा अगर बनाएंगे तो ये जब इसको हम लोग सोझा करेंगे तो E ऊपर चला जाएगा और D नीचे आ जाएगा, और P यहाँ पे। तो इसका देखिए ये संगत कोण है, एक तरीके से दोनों बराबर है, तो ये बराबर है। उसके बाद यहाँ पर देखें अगर P, तो इसका P I है और इसका P R है। ये आपतित किरण से जो कोण बना रहा है, इस कोण का P है ये I, या 1 2 भी नाम दे सकते हैं। और इस कोण का जो है ना ये परावर्तन कोण है, ये जो किरण गुजर रहा है परावर्तन कोण, तो ये वाला परावर्तन कोण है, यानी इसको I बोले या इसको R बोले। ये आपतन कोण, ये परिवर्तन कोण है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, आपतन कोण परिवर्तन कोण, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो ये समरूप हो जाता है, और बस इतना ही करना। उसके बाद इसका जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है, वो लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज DEP, नहीं A से B 90 डिग्री पे आया ना, तो इसको लिखना है EDP, E से B 90 डिग्री तक गया फिर P। जैसे कि देखिए ABP लिखा, तो इसको सोझा करके देखिए EDP लिखेंगे, ठीक है। तो EDP में अब इसमें गया तो सबसे पहला जो कोण मिला, इसका कोण का नाम भी दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली 1 2 करके भी लिख सकते हैं, हमने पहले ही बोला था। तो इस कोण का यहाँ पर देख रहे हैं 90 है, और इस कोण का भी यहाँ पे 90 है। तो इस कोण का हम लोग नाम अगर दे दें, इसका 1 दे देते हैं और इसका 2 दे देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोण 1 बराबर जो है कोण 2 हो जाता है, किससे हो जाता है, तो 90 डिग्री से हो जाता है, यहाँ पे बराबर हो गया। उसके बाद कोण P भी इसका बराबर हो जाता है, इसका नाम 1 2 तो हो गया, इसका हम लोग 3 दे देते हैं और इसका 4 नाम दे देते हैं, ठीक है। जो I वाला कोण है उसको 3 और जो R वाला कोण है यानी परावर्तन कोण उसको 4 दिया, तो ये भी बराबर होंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4 होगा परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से ये भी हो गया बराबर। जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो ये त्रिभुज जो है एंगल समरूपता से समरूप हो जाते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया क्यों बराबर है। अब जब बराबर है तो त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज EDP के। क्यों? एंगल समरूपता आपने पढ़ा होगा,
तो इसी से ऐसा हुआ है। जब दो कोण बराबर होगा तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, और जब कोण बराबर है तो इसका भुजाओं का अनुपात, जो संगत भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजा मतलब इसका संगत ये है, इसका संगत ये है और इसका संगत ये है, यानी सेम वाला भुजा, इसका कर्ण तो इसका भी कर्ण, इसका लंब तो उसका भी लंब, उसका आधार तो उसका भी आधार, ठीक है। तो ये होता है संगत भुजा। अब ये जब समरूप हो गया तो इसका संगत भुजा का अनुपात तो लिख ही सकते बराबर होता है। तो सिंपल सा संगत भुजा देखते हैं, इसमें ए बी है लंब है ना, ए बी लंब है, 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ है। तो इसका ए बी अगर लिखेंगे तो इसका बटा में इसका भी वही वाला संगत भुजा लिखना है, मतलब ई डी लिखना है। यानी इसमें देखें तो ए से बी 90, तो इसमें ई से डी 90 तक यहाँ पे बन रहा 90 कोण, तो ई से डी लिखना है, ऐसा नहीं कि डी ई लिख देंगे। तो ए बी लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ई डी बराबर होगा, ठीक है। ये लंब हो गया, एक आधार वाला भुजा यहाँ से बी से पी तक, तो पी से दूरी को नापते हैं तो इसको अच्छा रहेगा कि पी बी लिखें, ठीक है। इस भुजा को जब हमने पी बी लिखा, इस वाले त्रिभुज में अगर बड़ा वाला त्रिभुज में देखें तो पी बी, और इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में देखें तो इसका है पी डी, ठीक है, आधार पी डी है। जब इसको हम लोग ऐसा उल्टा करके, जैसे ऐसा था तो इसका आधार ये है पी डी, ठीक है। जब इसको उल्टा करके देखेंगे तो देखिए सेम वाला स्थान पे ये है डी पी डी, यहाँ पे पी बी तो यहाँ पर पी डी, तो हमने पी डी लिखा, ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पर देखिए गौर से, तो बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं करना है, समरूप हो गया बस। अब व्यंजक जो है इसका प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर ए बी देखें तो ए बी क्या है, ए बी हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई है ए बी, है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने h1 माना है, तो यहाँ पे h1 लिख देते हैं। और पहले भी हमने लिख दिया था प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी वस्तु की ऊंचाई h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 हमने ऊपर लिख दिया था, ठीक है। तो ये हमारा ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, h1 लिख दिया। फिर ई डी देखें तो ई डी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसको हम लोग h2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो गया ये h1 और h2, ठीक है। इसको बाद में उलट देंगे, या फिर आप यहीं से पहले इसको ले सकते हैं। आपको पता है कि जो आवर्धन होता है उसमें पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले लेना है, ठीक है। तो पहले आप उसको भी ले सकते हैं यहाँ पर h2, बाद में भी इसको उलट देंगे तो भी हो जाएगा। देखिए अभी जैसे, तो हमने ऐसे ही सीक्वेंस में ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी पी बी है, पी बी कितना, पी से बी तक ये क्या है, वस्तु दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक पी से बी तक ये वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी है। पी से हम लोग दूरी को नापते हैं, तो पी से बी तक वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी यहाँ पे आपको पता है कि एक बात याद रखना कि यहाँ पर जैसे हमने वस्तु की ऊंचाई रखा तो ये तो ऊपर जा रहा है तो ये प्लस में है, ठीक है। लेकिन इसमें जो हम देख रहे हैं h2 ये नीचे बन रहा है, तो ये नीचे माइनस में होता है, तो इसमें एक माइनस रहेगा। हम नीचे माइनस दे, चाहे यहाँ दे चाहे वहाँ दे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे माइनस वैसे नहीं देते, बीच में दे देता है, वैसे नीचे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चूँकि ये माइनस में है तो वैसा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पी बी देखें तो यहाँ पर पी बी वस्तु दूरी है, और अब आपको पता है अवतल दर्पण में सभी जो इधर माइनस में ही होता है, तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कि माइनस में होगा यू वस्तु दूरी। और पी डी देख रहा है पी से डी, तो ये भी माइनस में ही है, भी पी डी, तो ये क्या है, प्रतिबिंब है, तो ये प्रतिबिंब दूरी हुआ। और ये भी माइनस में होगा, चूँकि पी के इस साइड में है तो माइनस में होगा। यहाँ पर देख रहा है कि ये माइनस माइनस तो कट गया, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, ठीक है, ये तो कट गया। अब यहाँ पर माइनस रह गया, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो प्लस हो गया ना, ऐसा h1 बटा h2 और ये माइनस है, बराबर इधर u और v हमने लिखा। लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई तो ऊपर होता है, इसको उलट सकते हैं, तो इसको उलट देंगे तो ऊपर h2 चला जाएगा और नीचे चला जाएगा h1, और ये वाला v ऊपर चला जाएगा, और इसको u ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। या फिर आप यहीं से सोझा करके अगर लिखते हैं, यहीं से सबसे पहले ई डी लिखते हैं, फिर नीचे ए बी लिखते हैं, यानी इस भुजा का पहले लिखते हैं फिर इस भुजा का लिखते हैं, ठीक है, तो आ जाता है। या फिर ऐसा भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन में अपने को सोझा कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब h2 क्या था, h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h1 वस्तु को ऊंचाई, यही अववर्धन होता है। और ये किस चीज़ में, माइनस में, ये वाले माइनस को हम लोग इधर कर देंगे। अब कैसे होगा, जो देखिए जैसे कि यहाँ पर माइनस आपको h2 h1 दिख रहा है, और बराबर इधर से vu आपको प्लस में दिख रहा है, जो लटने के बाद मिला अपने को। अब यहाँ पर भी माइनस से गुना कर दें, और यहाँ पर भी माइनस से गुना कर दें, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा h2 बटा h1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस v और u। और यहाँ पर h2 h1 आपको पता है ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यही ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, m से सूचित करते हैं, तो इसको जगह पे m लिख देंगे, और ये माइनस v बटा u, ये हमारा
व्यंजक प्राप्त हो गया। तो ऐसा कुछ करना है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर दोनों तरफ गुना कर देते हैं ना माइनस से। तो यहाँ पर देखिए -H2/H1 है, यहाँ पे माइनस से गुना कर देंगे चूँकि इसको प्लस में करना है, और ये जो हमारे पास है इसमें भी माइनस से गुना कर देंगे, V और U है। यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, H2 और बटा H1, और ये वाला है V का V और U का U रहेगा। H2 और H1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, M, और बराबर हमारे पास है V और U। तो ये हमारा आवर्धन प्राप्त हो गया ना। यहाँ पे माइनस में होगा ना, चूँकि प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये -V/U होता है, और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार से हम लोग अब उत्तल दर्पण में देखते हैं, काफ़ी इजी था ये वाला। तो अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में। तो चलिए उत्तल दर्पण को सबसे पहले बना लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का आपको पता है कि परावर्तक सतह जो है ना वो धंसा हुआ भाग की ओर होता है। ठीक है, तो इसमें परावर्तक सतह उत्तल है ना, उत्तल ऊ से उठा हुआ, परावर्तक सतह इसका उठा हुआ भाग की ओर होता है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे धंसा हुआ भाग इसका क्लाई किया हुआ होगा, तो ये तो सभी को पता है। ये फिगर आपको ऐसा तो बना ही देंगे। ठीक है, अब बनाने के बाद क्या करना है, सिंपल से आपको एक मुख्य अक्ष लेना है। ठीक है, और मुख्य अक्ष लेने के बाद यहाँ पे P होता है, इसका CF तो इधर होगा क्योंकि ये इस तरफ खोखले गोले का भाग है, तो इसका केंद्र फोकस ये सब इधर होगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग वस्तु को वैसे ही रखेंगे जैसे अपने को रखना है, जैसे हमने पहले भी रखा था ना, सेम वैसे ही। हालांकि कुछ समानांतर उमानांतर भी इसमें गुजारते तो भी बनता, क्योंकि इसमें दो ही त्रिभुज को समरूप करना सिर्फ। ठीक है, तो इसमें वैसा कोई झंझट नहीं है, तो काफ़ी ईजी है। तो एक तो हम लोग यहाँ पर ध्रुव से पहले तो एक वक्रता केंद्र की दिशा में गुजारते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र की दिशा में गुजारते हैं। तो यहाँ से वक्रता केंद्र की दिशा में अगर गुजारे किरण तो कुछ ऐसा इधर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा C है, वक्रता केंद्र की दिशा में मिलाया। एक तो किरण यहाँ से आएगा ध्रुव की दिशा में, और ये उसी कोण से अपना बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी डॉट लाइन से हम लोग पीछे की ओर मिलाएंगे, और जहाँ पे मिलेगा वहीं पे वस्तु बनेगा। यहाँ पे मिला ना तो ये वस्तु बनेगा। ये काल्पनिक सीधा बनता है, सीधा ही बना, देखिए सीधा ही बना है। तो ये F कहाँ पर होगा, F यहाँ पे होगा इधर। ठीक है, क्योंकि F और P के बीच में बनता है, जब ध्रुव और अनंत के बीच में वस्तु रखा हो तो छोटा बनता है। तो ये हमारा हो गया इतना। अब इसमें इसका नाम लिखना है, तो नाम आप बता रहे, पहले भी हमने बताया कई तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखना है कि एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के ऊपर AB H1 ऊंचाई का AB वस्तु रखा, जिसका प्रतिबिंब H2 ऊंचाई का DE प्राप्त हुआ, या AB डैश BD से ऐसा भी मान सकते हैं आप लोग, तो जैसा मानना वैसा माने। बट जो सॉल्यूशन का तरीका है, ये जो मेथड है काफ़ी इजी है। सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे, माना कि किसी अवतल दर्पण में, किसी अवतल नहीं यहाँ पे उत्तल है, तो किसी उत्तल दर्पण में, किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष, या फिर किसी उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के ऊपर भी लिख सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं। किसी उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर H1 ऊंचाई, इसको क्या नाम देंगे, H1। ठीक है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या नाम देंगे, H2। इसका क्या नाम देंगे, AB वस्तु है H1 ऊंचाई का, और इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर DE। ये D हुआ और ये E हुआ, DE प्रतिबिंब बना। तो मुख्य अक्ष के ऊपर H1 ऊंचाई का AB वस्तु रखा, जिसका प्रतिबिंब किस ऊंचाई का बनता है, तो H2, जिसका प्रतिबिंब H2 ऊंचाई का DE प्राप्त हुआ। ठीक है, हुआ। तो इतना लिख देना है। लिखने के बाद अब वही जो है त्रिभुज में चलना है और इसको समरूप करना है। तो आई होप ये तो सब लिख लेंगे, छोटा सा है। किसी अब उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के ऊपर इतना हाइट का वस्तु रखा जिसका इतना हाइट का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो ये लिखने के बाद अब हम लोग सीधा इसको सोल्व करते हैं।
काफ़ी कम समय लगेगा इसमें। तो इसमें देखिए त्रिभुज, एक तो वस्तु से लेकर जो त्रिभुज बनता है यहाँ पर देख सकते हैं ABP, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला आपको दिख रहा है। उसके बाद प्रतिबिंब को लेकर इधर जो बन रहा है एक DEP दिख रहा है छोटा सा, यहाँ पे एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस प्रतिबिंब में मतलब दोनों त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। एक तो ऐसा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर ऊपर A है, B है, A है, B है और फिर इधर P है। एक त्रिभुज ये बन रहा है, इसका कुछ ऐसा है और यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से आ रहा है, बट अपने को यहाँ पे मिला देना है, मिला देते हैं। और इधर समझने के लिए DE है और यहाँ पर P है, यहाँ पे D है, यहाँ पर E है, D है, E है और यहाँ पे P है। तो ये त्रिभुज है। अब इसको सोझा में इधर करके देख ले तो ऐसा कुछ नज़र आएगा, ठीक है। ये वाला इधर आ जाएगा तो ये D है, ये E है और ये वाला इधर चला जाएगा P। अब यहाँ पर देखिए संगत भुजा ये सब पता चल रहा है अच्छे से इसमें, ठीक है, ऐसे करने पर। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री, ये दोनों बराबर होंगे। अब P वाला और ये वाला भी बराबर होगा। कैसे होगा जो आपको पता है, ये तो I है, ये R है, तो ये दोनों तो बराबर ही होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों भी सम्मुख कोण से बराबर होते हैं। हमने पहले ही बताया था ऐसा कि इस प्रकार से आपको दिख रहा है इसमें ऐसा और डॉट लाइन से ऊपर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख कोण से बराबर होंगे। यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख कोण से बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे, तो पहले भी समझा था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले त्रिभुज में चलते हैं। कौन सा त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABP है, इसमें ABP तथा त्रिभुज DEP में अब इसमें चलते हैं। DEP में ABP में गया, DEP में आया, ठीक है। अब इसका हम लोग समरूप करेंगे। तो सबसे पहले इसका कोण का नाम भी लिख सकते हैं, इसमें लिख देते हैं नाम, ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे नाम लिखना है। उसमें तो हम लोग 1 2 3 करके बता ही देते, बट इसमें भी कर सकते हैं। चलिए 1 2 ही कर देते हैं। वैसे नाम लिखना क्या है, जैसे B को लिखना है ABP, तो ये सबको पता होगा, बस बीच में उसको रहने देना है, ठीक है। तो इसको चलिए 1 नाम दिया और इस वाले 90 डिग्री को हम लोग 2 नाम दिया, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, किससे, तो 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से हो गया, ये तो हो गया एक कोण इसका बराबर, ये वाला और ये वाला। इसका नाम 1 दिया, इसका नाम 2 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कोण जो है ना, ये वाला इसको बराबर करना है। तो इससे पहले इसको बराबर दिखाना होगा, फिर इसको बराबर दिखाना होगा। तो चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि कोण 1, यहाँ पे 1 2 तो हो गया, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। यहाँ पर इसको 3 मानते हैं और इसको 4 मानते हैं और इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है, उधर वाले कोण को। यानी इसको हमने 3 माना, ठीक है, इसको 3 माना और इसको 5 मान लिया इस वाले को, और इसको 4 मानना पड़ा, चूँकि इसी से दिखाएंगे कि वो बराबर है। तो चलिए सबसे पहले तो 3 और 4 बराबर होता है, आपको पता है कि कोण 3 बराबर कोण 4 होगा परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो ये परावर्तन के नियम से ये बराबर है। तो यहाँ पर देख रहे 3 और 4 बराबर है, ठीक है। उसके बाद 4 और 5 भी बराबर है ना, चूँकि 4 और 5 भी बराबर है, किससे बराबर है, सम्मुख कोण से, यानी शीर्षाभिमुख कोण जो बोलते हैं उसको, सम्मुख कोण से। अब ये सम्मुख कोण से बराबर है। यहाँ पर देखिए 3 और 4 बराबर है, 4 और 5 बराबर है सम्मुख कोण से। तो यहाँ पर देखिए 3 जो 4 के बराबर है और वही 4 जो है 5 के भी बराबर है, यानी 4 जितना उतना 3, तो 4 जितना उतना ही 5, तो 3 जितना उतना ही 5, 4 जितना ही 3 है और यहाँ पे 4 जितना ही 5 है, यानी 3 और 5 भी उतना ही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसीलिए कोण 3 और कोण 5 भी बराबर होंगे। और जब यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण 1 यानी B वाला उसका E से बराबर हो गया और इसका यहाँ पर P वाला जो इसका कोण P था उसका P से बराबर हो गया है यहाँ पर 3 और 5 से, अर्थात ये वाला इसका 3 और इसका 5 कोण बराबर हो गया। जब कोण बराबर हो गया तो यहाँ पे त्रिभुज भी इसका समरूप हो जाएगा, ABP समरूप हो गया त्रिभुज DEP के। तो समरूप हो गया एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से ये समरूप हो जाता है। तो अब क्या करना है, सिर्फ संगत भुजाओं का यहाँ पे अनुपात जो है वो बराबर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। तो हमने पहले क्या लिखा था, पहले वस्तु को लिख लिया था, बाद में उल्टा कर दिया था, वो कैलकुलेशन में कर सकते हैं। पहले प्रतिबिंब को लिख लिया वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग और फिर बाद में कैलकुलेशन में उल्टा कर दिया, प्रतिबिंब को ऊपर कर दिया, वस्तु को ऊपर कर दिया। तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर शुरू में ही आप प्रतिबिंब, आपको पता है कि प्रतिबिंब पहले होता है, प्रतिबिंब वाले ही को हम इस वाले त्रिभुज को पहले लेंगे, उसके बाद इसको लेंगे। तो चलिए इस दोनों भुजा में सबसे पहले किसकी बात करते हैं, इसका लंब लेते हैं और फिर इसका लंब लेते हैं। तो इसका लंब है DE
तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका लंब है DE, तो बटा में उसका लंब, तो उसका लंब हो गया AB। ठीक है, देखिए यहाँ पर AB है, समझ में आ रहा होगा ना। यहाँ पर देखिए इसका लंब है DE और इसका लंब है AB, तो इसका हो गया। फिर इसका आधार देखते हैं, तो इसका आधार है P से B और इसका आधार है P से E। तो पहले इस वाले त्रिभुज को लेते हैं ना, P से E, PE, अर्थात ये रहा PE, तो इसका देखिए संगत भुजा PB है ना, यहाँ पे PE और इसका PB, तो PB लिखेंगे। और PB लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे रख देना। जैसे DE क्या है, D से अगर E तक देखें, DE क्या है, प्रतिबिंब ऊंचाई है, तो प्रतिबिंब ऊंचाई है H2 है, H2। और AB क्या है, AB ये वस्तु की ऊंचाई है, इसको H1 लिख देते हैं, यहाँ पर इसको H1 लिख देते हैं, बराबर PE क्या है, P से E तक, यहाँ तक देखिए प्रतिबिंब दूरी है। और इसमें एक बात ध्यान देखना है कि यहाँ पर ये भी प्लस में है ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऊपर बन रहा है, ये भी प्लस में, ये भी ऊपर ही बन रहा है, तो ये भी प्लस में है। वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों प्लस, नीचे बनता तो माइनस, तो यहाँ पे दोनों प्लस में है। और P की अगर बात करें तो ये रहा P से E तक, आपको पता है प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे बना, यानी P के उस साइड में बना तो उस साइड में प्लस होता है, आपको पता है ना। तो PE प्लस होगा, यानी PE को क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दूरी है और इसको V से लिखते हैं, तो ये प्लस में होगा। ठीक है, उसके बाद PB को देखें, तो P से B देखें तो ये वस्तु दूरी है, और उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु दूरी है जो माइनस में होता है, क्योंकि ये दर्पण के इस साइड में होता है ना, P के इस साइड में तो माइनस में होगा, तो इसको -U लिखेंगे, -U लिखा। अब H2 H1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, M, तो बस यहाँ पे M लिख दिया और इसको ऊपर कर देते हैं, माइनस तो नीचे नहीं लिखा जाता है, उसको ऊपर कर देंगे V/U, ऐसा। तो ये हमारा -V/U इसका व्यंजक प्राप्त हो गया, और काफ़ी इजी है ये व्यंजक प्राप्त करना। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक में शेयर इसको कर दे, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं वीडियो कैसा लगा, और मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।